जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था 18 अगस्त को, तो उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो लेकर हम चल आए हैं और सभी ओरिजिनल प्रश्न का जो है हम आंसर कराने वाले हैं कि इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। तो अगर आपका 18 अगस्त को एग्ज़ाम था तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और फटाफट मिला लीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन से आपको आंसर बताकर मिलवाएंगे, तो आप लोग मिला लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वायरल हो रहा था बहुत तेज़ी से, बहुत सारे ग्रुपों में आया है, उसी ग्रुप से लिया गया है। और आपको बता दें, ये अरवल साइड का जो है प्रश्न पत्र है। ये अरवल ज़िला में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अरवल के जो आसपास ज़िले हैं उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, तो आप सभी जो है मिला लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पेशियाँ अनैच्छिक रूप से काम करती है, तो इसका सही जवाब हो जाता है हृदय पेशियाँ और रेखित पेशियाँ, यानी ऑप्शन सी, बी और डी बिल्कुल सही जवाब होता। ये 42 नंबर देखिएगा, तो पूछा गया था कि पक्षी के अग्रपाद और कीट के पंख होते हैं। तो देखिए, पक्षी के जो अग्रपाद और कीट के जो पंख होते हैं इसे समरूप अंग कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये देखिएगा 43 नंबर है, वही मंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम तरल को उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा क्या कहलाता है। तो देखिए, आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को ये जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, तो ये ओपन ऑफिस क्या है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइडों के थंबनेल दिखाता है और स्लाइडों को पूर्ण व्यवस्थित करने में उपयोगी है। ये देखिए, ये जो है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। स्लाइडर सॉर्टर इसका सही जवाब हो जाता। ऑप्शन सी स्लाइडर सॉर्टर बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था 45 नंबर देखिएगा कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला डैश को नियंत्रित करता है। जो आँखों की पुतली होती है वो किसको नियंत्रित करती है, तो देखिए प्रकाश को। जब अचानक प्रकाश आपके आँख पर पड़ता है तो पुतली नेत्र जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करती है, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये सभी ओरिजिनल प्रश्न हैं जो 18 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आप सभी एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, सभी का सही आंसर बता रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये सभी आंसर ऑथेंटिक है। आपको किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप नेट से मिला भी लीजिएगा। एक देखिए, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो एक माध्यम में जिस कारण से गति करता है वह है। तो देखिए, इसका सही जवाब जो है इलेक्ट्रॉनों की गति, माध्यम के कणों का कंपन, ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण, विद्युत धारा की उपस्थिति। तो देखिए, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो माध्यम में जिस कारण से गति करता है वो। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ध्वनि जो है एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन ये किस माध्यम में गमन करता है, तो कणों के कंपन माध्यम में गमन करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये भी कुछ क्वेश्चन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जूनागढ़ से संबंधित भी क्वेश्चन था। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ऑप्शन बी वाला अगर आप गोला रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ जिनको भी लेना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही हम आपको जो है सही जानकारी देते रहें। ये भी कुछ क्वेश्चन है लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है धुंधला होने के कारण से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिएगा, खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम यहाँ अस्मारिया निम्न में से किसके द्वारा जोड़ा गया था। अमर्त्य सेन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता। ये मिलान करना था, तो देखिए ये मिलान भी करना था। ये इधर है गुरमो हिसानी, नोवामोडी, कुंद्रमेघ, चंद्रपुरा। थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने की वजह से आप लोग इसे देख लीजिएगा। एक था ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन से है, तो दूध से है। ऑपरेशन फ्लड आपको कितना बार पढ़ाए हैं, ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इधर देखिए, इधर भी निम्न में से कौन सा समूह, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है प्रश्न। यहाँ देखिएगा, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था। प्रोटोप्लाज्मा शब्द 40 नंबर है, तो ये पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन सी में पुरकिंजे है और ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता। प्रोटोप्लाज्मा शब्द का जो किसने दिया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। आगे प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है
क्रिकेट T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं जो क्रिकेट T20 पुरुष विश्व कप 2024 है जिसको भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप। तो ये जो था ये अमेरिका और दुबई में हुआ था। ये बारबाडोस वेस्ट इंडीज में, सॉरी बारबाडोस में हुआ था। सेंट लुसियाना नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बारबाडोस में। ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक था कि भारत रत्न सम्मान 2024 की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए 2024 में जो भारत रत्न है MS स्वामीनाथन को मिलेगा, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिंह राव को, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब होता है इंद्र कुमार गुजराल। ये मैथ का क्वेश्चन था कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ये, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन सही देख लीजिएगा, क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है। एक था कि निम्न में कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का मुख्य नहीं है? तो ये जो हो जाता है ऑक्सीजन हो जाता है, यहाँ ऑक्सीजन था ऑप्शन में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस राज्य में कुछ है कि बिहार के किस राज्य में क्या है? बिहार के किस राज्य से ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिएगा। बिहार किस राज्य से अलग होकर बना? 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार किस राज्य से अलग होकर बना? तो आप सभी जानते हैं बंगाल से 1912 में बिहार अलग हुआ और अलग राज्य बना। तो ये 69 का जो सही जवाब हो जाता ये आपका क्या हो जाता? बंगाल हो जाता। ऑप्शन बी में था कि बिहार किस राज्य से अलग होकर बना, तो बंगाल राज्य से अलग होकर बना। ये क्वेश्चन था यहाँ 70 नंबर कि संवैधानिक उपचारक के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये ऑप्शन में सी में था भीमराव अंबेडकर। आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसका PDF ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 76 नंबर की प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा था कि कौन सा हार्मोन पादपों के वृद्धि को रोकता है? तो इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑक्सिन लगा के हैं, जबकि ऑक्सिन नहीं होगा। कौन सा हार्मोन पादपों के वृद्धि को रोकता है? तो ये आपका एबिसिक अम्ल है। एबिसिक अम्ल एक होता है जो पादपों के वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। एक पूछा था निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो देखिए विशेषण का भेद कौन कौन होता है? गुणवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक होता है, संबंधवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण नहीं होता है। सर्वनामिक विशेषण नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, औरतें गीत गाएगी इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो देखिए औरतें गीत गाएगी मतलब अभी गाई नहीं है और ना ही गा रही है, मतलब गाने वाली है। तो ये संभावतः भविष्य काल हो जाएगा। संभावित भविष्य काल ऑप्शन ए में था और ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता। और भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था लेकिन कुछ क्वेश्चन ढूंढला होने की वजह से हम आपको नहीं करा पा रहे हैं। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना पूछा था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ 25 जनवरी ही है, ये 1950 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ देखिएगा ये भी क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो देखिए विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में, विशाल स्नानागार हड़प्पा में, विशाल स्टेडियम देखिए ये गलत है, ऑप्शन सी। विशाल स्टेडियम जो था वो धौलावीरा से मिला था। यहाँ ऑप्शन में कुछ और है तो ऑप्शन सी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। एक पूछा था रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन ए में ही था कलकत्ता। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म था वो कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन साफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये देखिए एक क्वेश्चन था, निम्न में किन जीवों से खाद्य पदार्थों का पहले शरीर के बाहर विखंडन होता है?
तथा उसके पश्चात शरीर में अवशोषण किया जाता है। तो ये जो होते हैं ये पैरामेसियम अमीबा यूग्लिना होता है। ये देखिए, ये मिलान करना था कि प्रोटिस्टा पैरामेसियम के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। ये इसका देख लीजिएगा आंसर, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है। एक था यहाँ देखिएगा, सापेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। सापेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक पूछा था। तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ाए थे ना कि सापेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर क्यूब होता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक ऑप्शन ए हो जाएगा। एक था कि चलती ट्रेन में एक यात्री सिक्का उछलता है जो उसके पीछे गिर जाता है। इसका मतलब है कि ट्रेन की गति जो है त्वरित है, यानी ट्रेन आगे की ओर चल दी जब उसने सिक्का उछाला, इसलिए सिक्का जो है पीछे की तरफ गिर गया। तो ये अपना आंसर मिला लीजिएगा फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। ये पुल्लिंग शब्द कौन सा है यहाँ पूछा था, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अल्पज्ञ का विलोम पूछा था, तो सर्वज्ञ जो हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी में था। एक क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराता है। तो आप सभी देखते हैं जीविका लोन, जीविका जो है लोन घर या गाँव में उपलब्ध करा रहा है स्वयं सहायता समूह, जिसे हम लोग कहते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन था, इसे सॉल्व कर लीजिएगा 95 नंबर। और देखिए ये भी क्वेश्चन था, बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं, 40 सीटें हैं बिहार में। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किस वर्ष किया था, तो 1917 में किया था, ऑप्शन सी में है। फिर देखिएगा भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कराता है। एक देखिएगा 1970 में भारत के राष्ट्रपति ने बिहार की जगदम्बा देवी को किस कला में महारत के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया, तो देखिए जगदम्बा देवी मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि 40 सीटें हैं। ये देखिएगा राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए राज्यसभा के सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये कथन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सही है, सही है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित कर सकती है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। आगे था लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे भेजेगा, तो उपाध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 23 में देखिए धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अनुच्छेद 23 में धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखिएगा निम्न में कौन पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल नहीं है, तो देखिए इलायची की जो पहाड़ियाँ होती है दक्षिण भारत में पाई जाती है, पूर्वांचल में नहीं पाई जाती है। इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु केरल में पाई जाती है। निम्न में कौन मृदा खादर एवं बांगर से, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी को खादर और बांगर मिट्टी कहा जाता है। माइस्ट्री का हिंदी पूछा था, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। माइस्ट्री का जो होता है रहस्य जो होता है वो हिंदी होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन था मित्र शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये जो क्वेश्चन था भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी हो जाता। मित्र शक्ति 2023 ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2023 का भी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, इसलिए 2023 का करंट अफेयर्स हम क्वेश्चन में करवाते हैं, लेकिन आप लोग को तो पढ़ना है नहीं। आगे देखिए ये जो था, ये देखिए ये गदान से संबंधित था, ये एक 2-4 लाइन का पैराग्राफ दिया था और उसी से सभी प्रश्न करने थे, समझे कि नहीं। एक पूछा था यहाँ देखिएगा जीएनपी, जीएनपी का क्या तात्पर्य है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। एक पूछा था निम्न में कौन सा उपभोक्ता वर्ग वैश्वीकरण से लाभान्वित हुआ, तो सभी उपभोक्ता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए वह कौन सी परियोजना है जिसका लाभ बिहार के गया जिले को नहीं मिलता है, तो भेतेउड़ा बांध से बिहार के, ये रोहतास में है, ये गया जिला को नहीं इससे लाभ मिलता है, समझे कि नहीं। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है, ये तो आपको करवा ही दिए हैं ये सभी प्रश्न। और भी देख लेते हैं, एक साइकिल की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्कूटर की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा का अनुपात निकालना था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था।
और देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ कुछ दीक्षा ने एक बैंक में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64,000 जमा किया। दीक्षा के 3 वर्षों के बाद मिलने वाला धनराशि, यानी धनराशि ज्ञात करना था। ये सूत्र पर आप ज्ञात कर सकते थे। ये देखिए सभी क्वेश्चन जो आया था ये सभी क्वेश्चन हमने करवा दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। और ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 18 अगस्त के एग्ज़ाम में पूछा गया था। किस जिला का क्वेश्चन पेपर है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।